नमस्कार। जो भी लोग प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी हैं, तो ये जानकारी उनके लिए बहुत ज़रूरी होने वाली है। 2026 के लिए ना कुछ ज़रूरी अपडेट्स आए हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और समझते हैं कि किन-किन बातों का ध्यान रखना है। अच्छा, तो सबसे बड़ा सवाल जो हर किसान के मन में इस वक्त है, वो ये कि 22वीं किस्त का पैसा आखिर आएगा कब? तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं और देखते हैं कि लेटेस्ट जानकारी क्या कहती है। देखिए, सरकार की तरफ से कोई पक्की तारीख तो अभी तक आई नहीं है, लेकिन अच्छी खबर ये है कि इंतजार अब ज्यादा लंबा नहीं करना पड़ेगा। रिपोर्ट्स की माने तो 22वीं किस्त का पैसा फरवरी के आखिरी हफ्ते से लेकर मार्च 2026 के बीच आ सकता है। और जानते हैं, पूरी पूरी उम्मीद है कि पैसा होली से पहले ही अकाउंट में आ जाएगा। तो आगे बढ़ने से पहले फटाफट एक नज़र डाल लेते हैं कि इस स्कीम में पैसा कितना मिलता है और इसके नियम क्या हैं। एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। तो जैसा कि सबको पता ही है, इस स्कीम में सरकार की तरफ से हर साल जो भी पात्र किसान हैं, उन्हें 6,000 रुपए की सीधी आर्थिक मदद मिलती है ना, ताकि वो अपनी खेती-बाड़ी की ज़रूरतें पूरी कर सकें। और ये जो 6,000 रुपए सालाना मिलते हैं, वो एक साथ नहीं आते। इसे 3 बराबर किश्तों में दिया जाता है, यानी हर बार खाते में 2,000 रुपए आते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये पूरी प्रक्रिया एकदम पारदर्शी है। पैसा जो है वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी के जरिए सीधे लाभार्थी के बैंक अकाउंट में जमा होता है। मतलब बीच में कोई बिचौलिया नहीं, पूरा का पूरा फायदा सीधे किसान को। हाँ, एक बात पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। सोशल मीडिया पर कुछ अफवाहें थीं कि शायद ये रकम बढ़ सकती है, लेकिन साफ कर दें कि सरकार ने केंद्रीय बजट 2026-27 में ऐसा कोई ऐलान नहीं किया है। तो जो सालाना मदद है वो अभी भी 6,000 रुपए ही है। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। सरकार ने ना इस प्रोसेस को और भी ज्यादा पक्का और पारदर्शी बनाने के लिए कुछ नई शर्तें लागू की हैं। तो चलिए जानते हैं कि अब क्या-क्या करना जरूरी हो गया है। यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा। अब से ना ये 3 चीजें एकदम जरूरी हो गई हैं। अगर चाहते हैं कि पैसा बिना किसी दिक्कत के आता रहे, तो भाई अपना ई-केवाईसी पूरा करा लीजिए, आधार को बैंक अकाउंट से लिंक करवाइए और हाँ, अपनी किसान आईडी जरूर बनवा लें। वैसे किसान आईडी वाले नियम में एक छोटी सी बात है। ज्यादातर राज्यों में तो ये अब जरूरी कर दिया गया है, लेकिन बिहार जैसे कुछ राज्यों में ये पक्का करने के लिए कि किसानों को पैसा मिलने में देरी ना हो, 22वीं किस्त शायद बिना किसान आईडी के भी प्रोसेस कर दी जाए। ये एक अस्थायी छूट हो सकती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सब कुछ ठीक लगता है, फिर भी पैसा रुक जाता है। तो सवाल यह है कि आखिर ऐसा होता क्यों है। चलिए इसके कुछ आम कारणों को समझते हैं। पेमेंट रुकने की सबसे आम वजहें यही होती हैं, या तो ई-केवाईसी अधूरा है या आधार बैंक खाते से लिंक नहीं है। कभी कभी रिकॉर्ड में दी गई जानकारी जैसे नाम या पता मैच नहीं करता, या फिर जमीन के जो रिकॉर्ड्स हैं वो अपडेटेड नहीं है। इसलिए अपनी सारी जानकारी को हमेशा अप टू डेट रखना बहुत जरूरी है। तो अब सबसे अहम सवाल ये है कि कोई अपना स्टेटस खुद कैसे चेक करे। बहुत आसान है, चलिए देखते हैं कि ऑनलाइन इसे कैसे किया जा सकता है। प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, कोई मुश्किल काम नहीं है। सबसे पहले तो ऑफिशियल वेबसाइट pmkisan.gov.in इस पर जाना है। वहां आपको नो योर स्टेटस का एक ऑप्शन दिखेगा, बस उस पर क्लिक कर दीजिए। फिर अपनी रजिस्ट्रेशन, आधार या बैंक की डिटेल डालिए और बस आपका पेमेंट स्टेटस सामने स्क्रीन पर आ जाएगा। और हाँ, अगर स्टेटस चेक करते समय आपको FTO प्रोसेस्ड लिखा हुआ दिखे, तो समझ लीजिए अच्छी खबर है। इसका मतलब होता है कि फंड ट्रांसफर का ऑर्डर प्रोसेस हो गया है और पैसा बहुत जल्द आपके बैंक खाते में आने वाला है। तो चलिए, अब तक हमने जो भी जरूरी बातें की हैं, उन्हें फटाफट एक बार दोहरा लेते हैं, ताकि सब कुछ साफ साफ याद रहे। तो याद रखने वाली 4 सबसे जरूरी बातें ये हैं। पहली, 22वीं किस्त मार्च 2026 तक आने की पूरी उम्मीद है। दूसरी, सालाना रकम अभी भी 6,000 रुपए ही है, बड़ी नहीं है। तीसरी, ई-केवाईसी और आधार बैंक लिंकिंग अब बिल्कुल जरूरी है, इसके बिना काम नहीं चलेगा। और चौथी, कोई भी कंफ्यूजन हो तो हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट पर अपना स्टेटस जरूर चेक करें। तो देखिए, अगर इस पूरी बातचीत से सिर्फ एक चीज याद रखनी है, तो वो ये है कि अगर पीएम किसान का पैसा बिना किसी रुकावट के चाहिए, तो अपना ई-केवाईसी और आधार बैंक लिंक इसे हमेशा अपडेट रखिए। बस यही सबसे जरूरी काम है। उम्मीद है कि ये जानकारी आपकी बहुत काम आएगी।
और हाँ, इसी तरह की ज़रूरी योजनाओं पर बिल्कुल साफ और सीधी जानकारी पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।